गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आप लोगों को सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर दिस चैप्टर इन स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसमें से मैं आपको बताना चाहूँगा बच्चों, जो आपका स्क्वायर होगा या क्यूब रूट होगा, स्क्वायर का मतलब होता है इसमें टू का पेयर बनता है। जैसे आपको 4 का अगर रूट बताना है तो बच्चों आपको बताना होगा कि इसमें पेयर कितने का बन रहा है, तो बताना पड़ेगा 2 × 2, यानी आप इसमें 2 का पेयर बनता है। अगर हम क्यूब की बात करना चाहें तो आपको पता होना चाहिए कि क्यूब जब बनता है, जैसे आपको बनाना है 27 का क्यूब, तो इसमें पेयर बनता है 3 का, यानी बनेगा 3 × 3 यानी पेयर बनेगा 3 का। यानी आप इस बात को समझ गए होंगे कि जब क्यूब रूट होता है तो क्यूब रूट में 3 का पेयर बनता है और स्क्वायर रूट में 2 का पेयर बनता है। इसी प्रकार मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप पहले स्क्वायर और क्यूब को 2 तरीके से आप समझें। कम से कम स्क्वायर जैसे आप समझ रहे होंगे, जैसे आप स्क्वायर कम से कम नहीं तो 1 से 20 को आप लर्न करें। जैसे 1 का स्क्वायर अगर आपको लिखा है तो 1 × 1 = 1 होता है। और इस तरह अगर बात करना चाहें 2 का स्क्वायर होता है 2 × 2 होता है 4। यानी आप कम से कम ऐसे करते हुए कम से कम आप 20 का स्क्वायर तक इसे आप जानकारी ले लें। इसी प्रकार आप क्यूब की अगर हम बात करना चाहें तो क्यूब को भी आप लोग कम से कम नहीं तो 20 तक लर्न कर लें। जैसे 1 का जो आपका स्क्वायर होता है तो करेंगे 1 × 1 यानी हो जाएगा आपका 1। अगर 2 के क्यूब की बात करना चाहेंगे तो हो जाएगा 2 × 2 यानी हो जाएगा 8। इसी तरह करते हुए कम से कम आप 20 का क्यूब तक आप लर्न कर लें, इससे आपको बहुत मदद मिलेगी आगे चल के। अब हम बात करेंगे कुछ सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे हम बात करना चाहेंगे पहला क्वेश्चन की। इसमें आपका लिखा हुआ है, यदि करणी में आपका लिखा है 1 + 25/144 इज इक्वल टू 1 + x/12। अगर हो तो x का मान बताइए। तो हम बताते हैं कैसे लगाएंगे। सबसे पहले नंबर आप जो करणी में है पहले इसको सॉल्व आउट करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप 144 का मल्टीप्लाई 1 में करते हैं तो हो जाएगा आपका 144 प्लस का 25 अपान में आपका हो जाएगा 144। ये पूरा आपका करणी में ही रहेगा। इज इक्वल टू बात करेंगे यहाँ आपका 1, आप यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, x/1/12 करेंगे। अब देखिए अगर हम यहाँ पर 144 25 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 169 अपान यहाँ हो जाएगा 144। ये आपका रहेगा करणी में ही। यहाँ आपका लिखा है 1 + x/12 आपका 12 ही लिखा हुआ है। अब देखिए आपको पता होना चाहिए कि 169 13 का क्यों स्क्वायर होता है और 44 होता है भाई 12 का स्क्वायर होता है। यहाँ बचा 1 + x/12 आपका 12 बचा हुआ है। 1 आपका इधर आ जाएगा तो सीधा हो जाएगा 13/12 माइनस का 1 इज इक्वल टू बचेगा x/12। अब अगर हम आगे की ओर देखना चाहें तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 13/12 माइनस में इधर करेंगे तो पूरा 12 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 12। तो यहाँ बचेगा हमारे पास x/12 बचेगा 12। अगर हम लेस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 1/12 इज इक्वल टू बचेगा x/12। 12 से 12 आपका कट जाएगा, x इज इक्वल टू आपका 1। ये आपका हो जाएगा आंसर। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स। नमस्कार दोस्तों, ये है आपका सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर पॉलिटेक्निक नहीं ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। सबसे पहले जब कभी इस तरह क्वेश्चन है सबसे पहले आप लास्ट को फोकस करिए, लास्ट को करते हुए आगे की ओर आपको बढ़ना रहेगा जब कभी बहुत सारी करंडी आपके साथ लग जाए। तो पहले आपको ये पता करना होगा कि जो 225 लिखा है किसका स्क्वायर है, क्योंकि स्क्वायर रूट लगा हुआ है। तो करंडी अगर लगी हुई है तो यहाँ पर ये बनेगा बेटा 15 का स्क्वायर है। तो जब 15 यहाँ पर आप लिखेंगे तो ये जो करड़ी इधर लास्ट वाली है आपकी हो जाएगी रिमूव। तो यहाँ हम कर देंगे तुरंत, यहाँ हो जाएगा आपका 10 प्लस का यहाँ पर आपका लिखा है 25 ही रहेगा। फिर आपका 108 लिखा है 100 आपका 8 ही रहेगा। और यहाँ पर आपका लिखा है 154 यहाँ 54 ही रहेगा। और जैसे यहाँ पर क्या बोला, जब इसको आप 15 लिखोगे तो यह क्या होगा, यह इसका रूट है इसका, तो ये हो जाएगा आपका। उसके बाद हम क्या करेंगे आगे की और बात करना चाहें अगर तो
अब लास्ट में देखो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, काउंट हो जाएगा। 154 अगर 15 को अगर काउंट करेंगे ये हो जाएगा भाई 169। तो लिख लेते हैं एक बार, यहाँ आपको बड़ी सी करनी लग जाएगी। यहाँ लिखा है आपका 10 लिखा है, और यहाँ पर आपका लिखा है 25 लिख दीजिए। यहाँ लिखा है आपका 108 लिख दीजिए। और अगर इसकी बात करना चाहें तो भाई हो जाएगा 169। अब 169 भाई लास्ट में फिर आ गया, 169 होता है आपका 13 का। तो अब देखिए 13 का हो गया, सीधी बात हम बात करेंगे 10 प्लस का, यानी 25 लिखा है, इसको ऐसे ही लिख दीजिए 25 आप लोग। और यहाँ पर लिखा है 108 प्लस 169 यानी सॉरी, यानी इसका मतलब हो जाएगा आपका 108 ही आपका रहेगा, और भी करनी में रहेगा। ये है आपका 13 का स्क्वायर, यानी यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग, लिख देंगे भाई 13। अब हम बात करेंगे आगे की ओर, अगर बढ़ने चाहें। मुझे एक बात समझ में आती है मेरे प्यारे बच्चों, अब 10 का 10 ही लिखा रहेगा, प्लस है 108 में अगर 13 हम ऐड करेंगे, सॉरी 25 लिखा हुआ है, 108 13 अगर हम करेंगे 18 कितना हो जाएगा, 120 कितना होगा आपका, यानी 121 हो जाएगा आपका, 121 हो जाएगा आपका। तो यहाँ आपका लिखा हुआ है 10 का 10 ही रहेगा भाई, और यहाँ 25 का लिखा हुआ है आपका 25 का भाई 25 ही लिखा रहेगा। अब आपको पता होना चाहिए कि 121 लिखा है आपके 11 का भाई होल स्क्वायर है, अभी भी अब काउंट होगा आगे। तो यहाँ आपका लिखा हुआ है 10 प्लस भाई 25 लिखा हुआ है। अब देखिए 25 में अगर हम 11 को ऐड करना चाहें तो होगा आपका 36। कितना हो जाएगा बच्चों, 36। अब 36 हो गया भाई, 36 आपको सबको पता है भाई कि भाई 6 6 36 यानी 6 का है भाई, तो 6 का है तो हाँ चुपचाप लिख दीजिए 6। अब अगर इन दोनों काउंट करोगे हो जाएगा 10 16, तो सबको पता है भाई ये हो जाएगा आपका भाई 4 4 जा 16, यानी आपका 4 क्या हो जाएगा, लास्ट में आंसर आ जाएगा। अब मैं आप लोग को एक आंसर देने वाला हूँ मेरे प्रिय बच्चों, उसको आप लोग को करके आप कमेंट सेक्शन में आप उसका आंसर दीजिए। मेरे प्रिय बच्चों, आप इस क्वेश्चंस का आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए, मैं आप लोग के आंसर का वेट करूँगा। जैसा भी हो आप बताइए कि वीडियो कैसे लगा आप लोग को, इसका रिप्लाई आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, मैं आप लोग का इंतजार करूँगा। थैंक यू सो मच।